हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में अपने 5th यूनिट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स या अकार्बनिक बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम अपनी इसकी पिछली ई क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलॉक्सेन या सिलॉक्सेन के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलॉक्सेन के क्या क्या गुण या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये जनरली या सामान्य ताप पर तेल जैसे द्रव तथा कभी कभी क्रिस्टल या ठोस के रूप में पाए जाते हैं। बहुत से निम्न अणुभार के सिलिकॉन, बेंजीन, ईथर, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये विद्युत के कुचालक तथा इनकी उदासीन प्रकृति के होने के कारण अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल बल पाए जाने के कारण इनके पृष्ठ तनाव भी काफ़ी कम होते हैं। मंद रसायनों के प्रति सिलिकॉन सामान्यतः अक्रिय होते हैं। प्रबल कार्यकारकों के साथ ये क्रिया कर जाते हैं जिनमें SiO बंध टूट जाता है। कुछ मुख्य अन्य भौतिक गुण व रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से बताते हैं, जैसे कि ऊष्मीय स्थायित्व। सिलिकॉनों को गर्म करने पर इनको आसानी से अपघटन नहीं होता है। कुछ सिलिकॉनों को 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी पाए जाते हैं। एक बड़े ताप परिसर -70 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने भौतिक गुण बनाए रखने के कारण सिलिकॉन रबर ताप परिवर्तन की एक लंबी परिसर पर भी अपने लचीलेपन को बनाए रखते हैं। यानी कि इनकी इतने अधिक ताप -70 और +250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर भी इनकी अपनी गुणों में या इनके जो लचीलापन है, ये अपनी गुणों को अपने स्थायित्व बनाए रखते हैं। ये इनके ऊष्मीय स्थायित्व यानी इतनी अधिक परास्था होती है इनकी स्थायित्व की। इसी तरह क्षीयता या विस्कोसिटी, क्षीयता हल्के सिलिकॉन गतिशील द्रव है, जबकि अधिक जटिल यौगिक विस्कासिता द्रव के रूप में पाए जाते हैं। इनकी क्षीयता ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होती है। ये पदार्थ स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट के रूप में उच्च ताप पर भी प्रयोग में लिए जाते हैं। जल प्रतिकर्षता या कार्ब समूह एल्किल या एरिल उपस्थित होने के कारण जल प्रतिकर्षण या वाटर रिपेलेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें पेंट, वार्निश इत्यादि बनाने में काम में लेते हैं। अम्लों से अभिक्रिया, निर्जलीय सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर इन यौगिकों का सिलॉक्सी बंध टूट जाता है तथा सिलिनॉल का निर्माण होता है। R3 SiO SiR3 plus HCl, R3SiOH plus R3SiC, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि R3SiO SiR3 प्लस जैसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ क्रिया करके ये R3SiOH प्लस R3SiHSSO4 का निर्माण करता है। अगर हम प्रबल क्षारक, ये हमने एसिड के साथ देखा, अगर हम प्रबल क्षारकों के साथ इनकी अभिक्रिया देखें तो SiO बंध टूट जाता है, जिससे कि सिलेनॉल व सिलेनॉइड बनते हैं या इनका निर्माण होता है। जैसे कि हम R3SiO SiR3 प्लस KOH यानी कि क्षार के साथ क्रिया कराएं तो R3SiOH प्लस R3SiO माइनस K प्लस बनता है। अगर अब हम इनका रिडक्शन या इनका अपचयन देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा सिलॉक्सेन का सिलेन में अपचयन हो जाता है, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका रिडक्शन या अपचयन होता है कि 4H2SiR2 प्लस Li2O और Al2O3 इस प्रकार से ये इसमें अपचयित हो जाती है। और अगर हम इनकी ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट्स के साथ या ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया देखें तो कार्ब लिथियम या ग्रिग्नियार्ड अभिकर्मक जैसे कार्ब धात्विक यौगिक भी SiO बंध को तोड़ देते हैं और निम्न प्रकार की अभिक्रिया देते हैं।
तो ये तो हमने देखा कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ या सिलॉक्सेन के कुछ गुण थे। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस या इनके अनुप्रयोगों के बारे में बात करें तो कार्बोसिलिकॉक्सेन के कुछ अनुप्रयोग जो हैं, कुछ विशिष्ट गुणों के कारण सिलिकॉन कई जगह काम में लिए जाते हैं। शरीर क्रियात्मक या सक्रियता के कारण, फिजियोलॉजिकल सक्रियता के कारण इन्हें मेडिसिन्स में तथा खाद्य उद्योगों में भी काम में नहीं लिया जाता। कुछ मुख्य उपयोग इनके रबर जैसे सिलिकॉन रबर अधिक आणविक जटिलता वाले सिलिकॉन गुणों में सामान्यतः कार्बनिक रबर में काफ़ी मिलते हैं, अतः इन्हें सिलिकॉन रबर कहते हैं। लंबे ताप परिसर, जो कि अभी हमने ऊष्मीय स्थायित्व देखा, तो इनके लंबे ताप परिसर पर सिलिकॉन रबर के गुण अप्रभावित रहने के कारण ये निम्न तथा उच्च ताप पर अधिक उपयोगी होते हैं। अब ऐसे सिलिकॉन रबर बनाए जा चुके हैं जो -90 से 540 डिग्री तक भी अपनी परास्ता को या अपने गुणों को रखते हैं। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है। इन पदार्थों का उपयोग गास्केट, बिजली के स्विच, सील्स, ज्वाला प्रतिरोधी रबर, टेप, रबर सांचे, रबर मॉड्यूल्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार के सिलिकॉन रबर डाइमेथिल पॉलीसिलॉक्सेन होते हैं। इन विशिष्ट गुण वाले सिलिकॉन रबर बनाने के लिए सिलिकॉन रबर का वल्कनीकरण किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन रबर में ऐसे समूह जैसे कि एल्कोक्सी OR तथा एसीटेट समूह जुड़ा होता है, जो आसानी से वातावरण की नमी से जल अपघटित होकर OH समूह में परिवर्तित हो जाता है। 2 OH समूह संघनित होकर क्रॉस बंध बना लेते हैं, जिससे इनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। चूंकि यह क्रिया सामान्य ताप पर होती है, तो यह क्रिया सामान्य ताप वल्कीकरण या रूप टेम्परेचर वल्केनाइजेशन RTV कहलाती है। यह क्रिया निम्न प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं। ये सिलिकॉन रबर में भराव या फिलर के लिए महीन पीसा हुआ सिलिका मिलाया जाता है। इस प्रकार से रिएक्शन देते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा सिलिकॉन रबर। इसी तरह से सिलिकॉन जो है एक तरल और सिलिकॉन रेजिन के रूप में भी होता है। अब सिलिकॉन तरल की अगर हम बात करें तो मैथिल सिलिकॉन नामक बहुउपयोगी तरल तेलीय द्रव है, जो कुछ मुख्य उपयोग होते हैं। उच्च ताप पर यह सामान्य कार्ब श्रृंखला वाले बहुलकों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में उपयोगिता समाप्त हो जाती है। लंबी ताप पर -50 से 250 तक स्थायी रहने के कारण सिलिकॉन स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं। क्लोरोनीकृत विलायकों में इनके विलयन सतह को जल प्रतिकर्षी बनाने में काम में लिए जा सकते हैं। सिलिकॉन तरल में इमल्सन बनाए जाते हैं, जिन्हें सरल प्रतिकर्षी प्रतिफेनल कर्मकों, एजेंट्स एवं चिपचिपाहट विरोधी गुणों के कारण बहुतायत में उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के प्रति स्थायित्व, जल शोषण की कम प्रवृत्ति तथा शक्ति को कम क्षय करने के कारण ये पदार्थ द्रव परावैद्युकी के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये पदार्थ कपड़ा व कागज उद्योगों में भी काम में लिया जाता है। ल्यूब्रिकेंट्स व ग्रीस के रूप में सिलिका को अति बारीक चूर्ण मैथिल सिलिकॉन में मिलाकर पेट्रोलियम जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसका उपयोग ग्रीस के रूप में करते हैं। ग्रीसों का जीवन पेट्रोलियम ग्रीजों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होता है तथा उच्च एवं निम्न तापों पर इनका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से सिलिकॉन रेजिन्स के रूप में तो विद्युत रोधन के लिए सिलिकॉन रेजिन का उपयोग महत्वपूर्ण है। चूँकि उच्च ताप पर कार्बनिक रेजिन तो जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शीशे के रेशे, एस्बेस्टॉस या अभ्रक के साथ सिलिकॉन रेजिन को मिलाकर ऐसे विद्युत रोधक बनाए जाते हैं जिनके उच्च ताप पर प्रयोग से सुरक्षा बनी रहती है और इनका उपयोग विद्युत मोटर कुंडली या इनकी कॉइल्स आदि में बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सिलिकॉन्स जो है कई सारे उसमें हमें यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कार्ब सिलिकॉनों के कई एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग हैं। सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन तरल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, सिलिकॉन रेजिन एट्सेट्रा।